हेलो दोस्तों, आप सभी का इंस्पायरिंग चैनल पर दिल से स्वागत है। कभी सोचा है कि कुछ लोग हर बार सक्सेसफुल क्यों होते हैं? दरअसल उनकी सक्सेस के पीछे लक नहीं बल्कि कुछ खास हैबिट्स होती हैं जो उनकी सोच और काम करने के तरीके को बाकी सभी से बेहतर बनाती हैं। स्टीफन कोवे की बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में ऐसी ही 7 इंपॉर्टेंट हैबिट्स का जिक्र है जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकती हैं। हैबिट नंबर 1, प्रोएक्टिव बने। प्रोएक्टिव होने का मतलब है अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना। अक्सर लोग अपने फेलियर्स और प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों या सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं, लेकिन प्रोएक्टिव लोग ऐसा नहीं करते। वो समझते हैं कि हर सिचुएशन को डायरेक्टली कंट्रोल करना मुमकिन नहीं, पर अपने थॉट्स और रिएक्शंस को बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रोहन ने हाल ही में अपने पिता को खो दिया। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो वो कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन इस हालात में कैसे रिएक्ट करना है ये पूरी तरह से उसके हाथ में है। वो या तो दुख में डूबकर खुद को टूटने दे सकता है या फिर अपने दुख को स्वीकार कर हिम्मत के साथ नई शुरुआत कर सकता है। प्रोएक्टिव लोग कभी भी किसी सिचुएशन के विक्टिम नहीं बनते। जब भी कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो वो एक्सक्यूज देने के बजाय शांत रहकर उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्रोएक्टिव बनने के लिए सबसे पहले ये समझे कि कौन सी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं और कौन सी नहीं। जिन चीज़ों को बदला नहीं जा सकता उन्हें एक्सेप्ट करें और उनके प्रति अपने रिएक्शंस को डेली बेहतर बनाएं। इस तरह जिम्मेदारी लेने से आप नेगेटिविटी और ओवरथिंकिंग से बचकर अपनी सोच को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। यही माइंडसेट आपकी ग्रोथ और सक्सेस का पहला कदम होता है। हैबिट नंबर 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। इस आदत का मतलब है अपनी जिंदगी के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करना। जैसे एक आर्किटेक्ट घर बनाने के लिए सबसे पहले उसका नक्शा बनाता है, वैसे ही आपको भी अपने सपनों का एक मानसिक नक्शा बनाना चाहिए। अगर आपके पास क्लियर विजन नहीं होगा कि आपको जिंदगी में हासिल क्या करना है तो आप भटक जाएंगे। लेकिन सिर्फ गोल स्टेटमेंट बनाना ही सफिशिएंट नहीं है। अपने गोल्स के साथ साथ अपनी कोर वैल्यूज जैसे कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, एथिक्स, इन सभी को समझना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी पर्सनल लाइफ या रिलेशनशिप को इग्नोर किया हो या गलत तरीके से सक्सेस पाने की कोशिश की है तो आपको असली खुशी नहीं मिलेगी। जब आप अपने गोल्स के साथ अपनी वैल्यूज़ को भी क्लियर कर लेते हैं तब आप अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन दे पाते हैं। हैबिट 2 को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले एक पेपर पर अपने गोल्स और वैल्यूज़ को समझकर एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखें। जैसे अगर आपका गोल एक सक्सेसफुल राइटर बनना है तो ये आपका मिशन स्टेटमेंट होगा। स्टेप 2, विजुअलाइजेशन। अपने गोल्स को ऐसे इमेजिन करें कि वो ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। इससे उस काम को करने में मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस मिलता है। एग्जाम्पल, इमेजिन करें कि आपके पहले 10 ब्लॉग्स पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और सभी लोग आपकी राइटिंग की तारीफ कर रहे हैं। स्टेप 3, डेली एक्शंस को चेक करें। हर दिन अपने एक्शंस को इवेलुएट करें और देखें कि क्या वो आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल के करीब ले जा रहे हैं या नहीं। मिशन स्टेटमेंट बनाने के बाद नेक्स्ट चैलेंज आता है अपने गोल्स के लिए टाइम को मैनेज करना, जो हम नेक्स्ट हैबिट में जानेंगे। हैबिट नंबर 3, पहले ज़रूरी चीज़ें करें। हैबिट 3 सिखाती है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को पहले समझना चाहिए। बहुत बार हम उन चीज़ों में बिजी हो जाते हैं जो अर्जेंट लगती हैं लेकिन एक्चुअली इम्पॉर्टेंट नहीं होती। अफेक्टिव लोग अपनी एनर्जी को उन टास्क पर लगाते हैं जो उनके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बेनिफिशियल हैं। ऑथर इसी चीज़ को टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के जरिए समझाते हैं कि हमारे काम 4 हिस्सों में बटे होते हैं। नंबर 1, अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, जैसे लास्ट मिनट एग्जाम की प्रिपरेशन या किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन। नंबर 2, नॉन अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट, जैसे डेली स्टडी रूटीन, फिटनेस या किसी नई स्किल को सीखना। नंबर 3, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, जैसे दोस्त का फ़ोन आना या किसी रैंडम इवेंट या मीटिंग में पार्टिसिपेट करना। नंबर 4, नॉन अर्जेंट और नॉन इम्पॉर्टेंट, जैसे सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना। अक्सर हम अनइम्पॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क में इतना उलझ जाते हैं कि अपने मेन गोल्स को ही नज़रअंदाज कर देते हैं। एग्जाम्पल, 2 दिन बाद मान लीजिए आपका एक एग्ज़ाम है, लेकिन आज एक दोस्त की पार्टी भी है जो अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी का टास्क है। अगर आप पार्टी चूज़ करते हैं तो थोड़ी देर के लिए खुशी मिलेगी, पर बाद में गिल्ट और स्ट्रेस बढ़ेगा। दूसरी तरफ अगर आप पढ़ाई को प्रायोरिटी देंगे
तो सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो पाएगा, ज़्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा और लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल जैसी हैबिट्स डेवलप होंगी। हैबिट 3 को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका है डेली और वीकली टू डू लिस्ट बनाएं। हर हफ्ते के अंत में देखें कि आपने कितना काम किया है। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम छूट गया हो तो उसे अगले हफ्ते के लिए प्रायोरिटाइज करें। इसके अलावा ना कहना भी सीखें। कई बार हम दूसरों के कामों में इतना उलझ जाते हैं कि अपने असल काम को ही भूल जाते हैं। अगर कोई ऐसा काम सामने आए जो अनइम्पॉर्टेंट है या आपके गोल से मैच नहीं करता तो उसे विनम्रता से मना कर दें। अगर आप इस हैबिट को अपनाते हैं तो आप टाइम का बेहतर इस्तेमाल करना सीखते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना तक बढ़ जाती है। हैबिट नंबर 4, पहले समझे फिर समझाएं। दोस्तों, आमतौर पर जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारी पहली कोशिश ये होती है कि सामने वाला हमें समझे और हमारी बात मान ले, लेकिन इस चक्कर में हम अक्सर बिना सुने या तो बस बोलते रहते हैं या अपने मन में जवाब की तैयारी करते रहते हैं। लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए ऑथर कहते हैं कि आपको एम्पैथेटिक लिसनिंग को अपनाना चाहिए, यानी सिर्फ सामने वाले के शब्द नहीं बल्कि उनकी पीछे की फीलिंग्स और इंटेंशंस को भी समझने की कोशिश करें। इस तरह जब आप दूसरों को ध्यान से सुनते हैं तो आपके रिलेशनशिप्स अपने आप ही इम्प्रूव हो जाते हैं। रियल कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ अपनी बात कहना नहीं बल्कि दूसरों के इमोशंस और पर्सपेक्टिव को समझना भी है। इसीलिए जब भी कोई आपसे अपने थॉट्स या इमोशंस को शेयर करें तो तुरंत उसे रिजेक्ट या काउंटर ना करें। पहले उनकी बात ध्यान से सुने, फिर अपनी बात रखें। हैबिट नंबर 5, थिंक विन विन। विन विन का मतलब है ऐसी अप्रोच अपनाना जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो, यानी अपने प्रॉफिट के साथ साथ ये भी देखें कि सामने वाले का नुकसान ना हो। इस अप्रोच के लिए आपको अपनी ईगो को साइड रखकर पेशेंस के साथ दोनों पक्षों की ज़रूरतें और कॉन्फ्लिक्ट्स को समझना होगा और ऐसे सोल्यूशन ढूंढने होंगे जो दोनों के लिए फेयर और फायदेमंद हो। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप और आपका दोस्त एक बिजनेस आइडिया पर काम कर रहा है। पूरी इन्वेस्टमेंट आपके दोस्त की है और सारी मेहनत आपकी। अब प्रॉफिट शेयर की बात आती है। अगर आप अपनी मेहनत पर ज़्यादा जोर देकर ज़्यादा प्रॉफिट मांगेंगे तो ये विन लूज अप्रोच होगी, और दूसरी तरफ अगर आप सिर्फ दोस्त की बात मानकर अपना कंट्रीब्यूशन इग्नोर कर देते हैं तो ये लूज विन अप्रोच होगी। बेहतर यह है कि आप दोनों मिलकर इन्वेस्टमेंट और मेहनत की वैल्यू को पहले से तय करें ताकि दोनों का फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दोनों म्यूचुअली एनालिसिस करके एग्री कर लेते हैं कि एक प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60% और मार्केटिंग सेलिंग की वैल्यू 40% होगी तो प्रॉफिट भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। इस तरह दोनों को लगेगा कि उनकी कंट्रीब्यूशन सही तरीके से इवैल्यूएट की गई है और किसी को भी अनफेयर या चीटेड फील नहीं होगा। हैबिट नंबर 6, तालमेल बनाएं। कोई भी इंसान अकेले काम करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल नहीं कर सकता, इसीलिए टीम के साथ मिलकर काम करना आना भी ज़रूरी है। जब लोग अपनी अलग अलग स्किल्स और आइडियाज़ को मिलाकर काम करते हैं तो उनका कंबाइन एफर्ट इंडिविजुअल एफर्ट से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव और क्रिएटिव होता है। इसी कलेक्टिव वर्क को सिनर्जी कहते हैं। लेकिन असली सिनर्जी तब बनती है जब टीम में पूरी तरह से ट्रस्ट हो और हर कोई ओपन माइंड से एक दूसरे के आइडियाज़ को सुने और समझे। इसीलिए जब भी आप टीम में काम करें तो दूसरों के आइडियाज़ और व्यूज़ की रिस्पेक्ट करें। अगर किसी की सोच आपसे अलग भी है तो उसे नेगेटिव ना समझें, बल्कि देखें कि उस आइडिया से क्या नया सीखा जा सकता है। इस तरह अगर आप टीम वर्क और कोलैबोरेशन में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप कुछ अमेजिंग और यूनिक क्रिएट कर पाएंगे। हैबिट नंबर 7, अपनी स्किल्स को निखारें। जैसे एक लकड़ी को काटने के लिए आरी को तेज करना ज़रूरी होता है, वैसे ही अपनी बॉडी और माइंड को भी रेगुलरली रिन्यू करना ज़रूरी है। अगर हम अपने आप को टाइम टू टाइम रिफ्रेश नहीं करते तो पहली 6 हैबिट्स का इफेक्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। ऑथर ने इस हैबिट को समझाने के लिए 4 इंपॉर्टेंट एरियाज बताए हैं जिन्हें हमें रेगुलर बेसिस पे शार्पन करना चाहिए। नंबर 1, शार्पन योर बॉडी। अपनी बॉडी को फिट रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फिजिकली वीक फील करेंगे तो आप पूरा दिन ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हेल्दी खाना, एक्सरसाइज और प्रॉपर रेस्ट को हमेशा प्रायोरिटी दें। नंबर 2, शार्पन योर माइंड। माइंड को कॉन्स्टेंटली ट्रेन और स्टिमुलेट करना भी ज़रूरी है ताकि आप बेटर डिसीजंस ले पाएँ। बुक्स पढ़ना, नई स्किल सीखना और क्रिटिकल थिंकिंग एक्सरसाइजेस करना इसे शार्प करने के अच्छे तरीके हैं। नंबर 3, शार्पन योर इमोशंस।
स्ट्रेस और इमोशनल इम्बैलेंस से बचने के लिए अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताएं और खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। नंबर 4, शार्पन योर स्पिरिट। फाइनली, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मेडिटेशन, प्रेयर और सेल्फ रिफ्लेक्शन पर फोकस करें। जब भी आप अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ पर ध्यान देते हैं तो लाइफ में बैलेंस और पॉजिटिविटी बढ़ती है, जिससे आप अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में सक्सेस और हैप्पीनेस पाते हैं। समरी में सबसे पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव, यानी हर सिचुएशन में आगे बढ़कर जिम्मेदारी लें और अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करें। सिचुएशन या दूसरों को ब्लेम करने के बजाय शांत रहकर उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने की कोशिश करें। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। इस आदत का मतलब है अपनी ज़िंदगी के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करना। अगर आपके पास क्लियर विजन नहीं होगा कि आपको ज़िंदगी में हासिल क्या करना है तो आप कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सबसे पहले उन चीज़ों पर फोकस करें जो आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ज़रूरी हैं। अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट चीज़ों का फ़र्क समझें। हैबिट नंबर 4, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। किसी भी कम्युनिकेशन में सिर्फ अपनी बात कहना नहीं बल्कि दूसरों के इमोशंस और पर्सपेक्टिव को समझना भी ज़रूरी है। इसीलिए जब भी कोई आपसे अपने थॉट्स या प्रॉब्लम को शेयर करें तो तुरंत उसे रिजेक्ट या काउंटर ना करें। पहले उनकी बात ध्यान से सुनें और फिर अपनी बात रखें। हैबिट नंबर 5, थिंक विन विन। ऐसे सोल्यूशन सोचें जिसमें आपके साथ साथ सामने वाले का भी फ़ायदा हो। कंपटीशन के बजाय कोऑपरेशन पर फोकस करें। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। अकेले रहकर आप बड़े रिजल्ट्स हासिल नहीं कर सकते। बड़ी सफलता के लिए आपको टीम के साथ मिलकर काम करना भी आना चाहिए। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। फिट और बैलेंस रहना लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ज़रूरी है। इसीलिए अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ को रेगुलरली इम्प्रूव करें। तो दोस्तों, ये थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।